So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. In this video, we will discuss the locomotion in यूग्लिना. इस वीडियो के अंदर हम यूग्लिना के अंदर लोकोमोशन को डिस्कस करेंगे. So, let's start. इससे पहले कि मैं इसके लोकोमोशन पर आऊँ, छोटी सी इंट्रोडक्शन यूग्लिना के बारे में. As we know, यूग्लिना is an organism which belongs to kingdom Protista. किंगडम प्रोटिस्टा में ये बिलोंग करता है. फाइलम इसका यूग्लिनोफाइटा है एंड ग्रुप इसका प्रोटोजोआ है, क्योंकि ये प्रोटोजोन है एक. आते हैं इसके लोकोमोशन के ऊपर. टू टाइप का लोकोमोशन जो है यूग्लिना के अंदर मिलता है. फर्स्ट वन इज फ्लैजिलर लोकोमोशन एंड सेकंड वन इज यूग्लिनॉइड लोकोमोशन. फर्स्ट वन इज फ्लैजिलर लोकोमोशन. ये वाला जो लोकोमोशन है, जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है, फ्लैजिलर लोकोमोशन, ये वाला लोकोमोशन हमारे पास फ्लैजिला की हेल्प से होगा. एंड सेकंड वन इज यूग्लिनॉइड लोकोमोशन. इसको हम बाद में करेंगे. ये एक स्पेशल टाइप है इसके लोकोमोशन का. हालांकि जो ये यूग्लिनॉइड लोकोमोशन है ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, ये बहुत ही स्लो है. ठीक है, ज़्यादातर जो लोकोमोशन यूग्लिना के अंदर होता है इसी के थ्रू होता है, जिसको हम कहते हैं फ्लैजिलर लोकोमोशन. सो व्हाट इज फ्लैजिलर लोकोमोशन, इसको जानते हैं. सो व्हाट इज फ्लैजिलर लोकोमोशन. यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म है, इसको आप देख सकते हो. ये यहाँ पर आप फ्लैजिला देख सकते, ये आप यूग्लिना देख सकते हो. ये इसका फ्लैजिला है. ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आगे मैकेनिज्म को समझने में आपको आसानी हो. ये यूग्लिना है, ये यूग्लिना का फ्लैजिला है. जैसे आपको पता होगा, फ्लैजिला के बेस में हमारे पास ब्लिफेरोप्लास्ट होते हैं. ये जो ब्लिफेरोप्लास्ट है, यहाँ से ही फ्लैजिला प्रोड्यूस होते हैं, यहीं से फ्लैजिला जो है ऑरिजिनेट होते हैं. और जो फ्लैजिला जो बीट करता है, मतलब जो बाद में जो बीटिंग करेगा फ्लैजिला, वो यहाँ पर इस ब्लिफेरोप्लास्ट के अंदर ही बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसको एनर्जी मिलती है फ्लैजिला को बीट करने में. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर फ्लैजिलर लोकोमोशन किस तरह से होता है यूग्लिना के अंदर. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एक रैंडम पोजीशन है. रैंडम पोजीशन मींस अभी जो है यूग्लिना मोशन में नहीं है. ठीक है, ये रैंडम पोजीशन है. जब भी यूग्लिना को फ्लैजिलर लोकोमोशन करना होता है, जब भी इसके अंदर फ्लैजिलर लोकोमोशन की शुरुआत होती है, तो सबसे पहला स्टेप इसका होता है अपने फ्लैजिला को मूव करना. कहाँ मूव करना, यहाँ पर हम देखेंगे. जैसे कि आप देख सकते हो, ये आप यूग्लिना देख सकते हो, ये यूग्लिना का साइटोफेरिक्स है. ये जो ग्रुप आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं यूग्लिना का साइटोफेरिक्स. टू टाइप के आपको यहाँ पर फ्लैजिला दिख रहे हैं. दो टाइप के फ्लैजिला इसके अंदर होते हैं. फर्स्ट वन इज नॉन इमर्जेंट फ्लैजिला. नॉन इमर्जेंट फ्लैजिला वो वाला फ्लैजिला होता है जिसका कोई काम नहीं होता लोकोमोशन में. ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेस से आपको दो फ्लैजिला दिख रहे हैं. फर्स्ट वन इज ये वाला जो आप लंबे वाला जो फ्लैजिला देख रहे हो, इसको हम एक्चुअल फ्लैजिला यही है इसका. ठीक है, इसको हम कहते हैं लोकोमोटरी फ्लैजिला. ठीक है, और जो दूसरा वाला जो फ्लैजिला आपको दिख रहा है, ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता है. ठीक है, ये है इमर्जेंट फ्लैजिला. ठीक है, इस तरह से. सबसे पहला स्टेप इसका क्या है, जब इसको लोकोमोट करना होता है यूग्लिना को, ये अपने फ्लैजिला को, ये जो स्टिग्मा आप देख रहे हो, इसी जो नॉन इमर्जेंट फ्लैजिला होता है उसके ऊपर हमारे पास एक स्पॉट होता है जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा. ठीक है, क्या होता है स्टिग्मा. इसका क्या फंक्शन है उसको हम मॉर्फोलॉजी के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्टिग्मा है, जब इसको मूव करना होगा तो जो फ्लैजिला है, ये जो आप फ्लैजिला देख रहे हो यूग्लिना का, ये मूव करेगा. कहाँ मूव करेगा, इस स्टिग्मा के जस्ट पीछे. जब भी यूग्लिना को मूव करना होगा तो पहला स्टेप क्या होगा, ये अपने फ्लैजिला को मूव करेगा. कहाँ मूव करेगा, इस स्टिग्मा के जस्ट पीछे इसको मूव करेगा. ये देखिए, ये जो स्टिग्मा है, मैंने पहले इसीलिए इसको रैंडम पोजीशन में लिया हुआ है. ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सको. जब इसको मूव करना होगा तो ये वाला जो स्टिग्मा है, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है स्टिग्मा, इसके जस्ट पीछे इसको ले गया. ठीक है, इस तरह से इसको जस्ट पीछे ले जाएगा. ठीक है, पीछे ले जाने के बाद, स्टिग्मा को पीछे ले जाने के बाद अब इसमें जो है बीट स्टार्ट होगी. बीट मतलब इसमें जो है बीट स्टार्ट होगी. और जो ये बीट होगी मतलब इस तरह से, ये जो फ्लैजिला, मान लीजिए ये मेरा जो हैंड है, ये फ्लैजिला है. ठीक है, ये फ्लैजिला, मतलब इस तरह से इसमें बीटिंग होगी. ठीक है, और बीटिंग भी किस तरह से होगी, बीटिंग की भी इसकी कंडीशंस है. ये जो बीट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी इस फ्लैजिला के अंदर, वो बेस से टिप की तरफ को जाएगी. ठीक है, मतलब जो बीट जो प्रोड्यूस हो रही है, मतलब ये फ्लैजिला अगर है तो यहाँ से बीट प्रोड्यूस होगी, इधर से. ठीक है, आगे से नहीं, पीछे से, बॉटम से आगे की ओर, यहाँ से पहले यहाँ पर बीट स्टार्ट होगी और बाद में टिप तक जाएगी, इस तरह से. ठीक है, इस तरह से इसके अंदर बीटिंग होगी. और दूसरी बात, इसमें सिंपल बीटिंग नहीं होगी. ठीक है, सिंपल बीटिंग तो होगी ही होगी, साथ में इसमें स्पाइरल बीटिंग भी होगी. मतलब अगर ये फ्लैजिला है तो ऐसी बीटिंग तो इसमें हो ही रही है, साथ में ऐसी बीटिंग भी हो रही है. ठीक है, इस तरह से भी बीटिंग हो रही है. ठीक है, इस तरह से भी बीटिंग हो रही है एंड इस तरह से भी इसके अंदर बीटिंग हो रही है। ठीक है, तो लगातार यहाँ पर
बीट यहाँ पर हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है इस फ्लैजिला के अंदर। दूसरा मैंने आपको कहा ये फ्लैजिला की जो बीट है वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगी, वो बॉटम से टिप तक जाएगी, ठीक है, ऐसे इसके अंदर। और दूसरा 1 सेकंड के अंदर इसके अंदर 12 बीट प्रोड्यूस होती है इस फ्लैजिला के अंदर, ठीक है। इस फ्लैजिला की बीटिंग से क्या होता है, जब ये बीट करता है, मतलब इस तरह से बीट करता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये वाटर को पीछे एक्सपेल करता है, ठीक है। वाटर को जब पीछे एक्सपेल करेगा तो जो वाटर है इसको आगे की ओर धकेलता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा नाव के अंदर, नाव में क्या होता है, जैसे जो बोट होती है, बोट के अंदर जो चप्पू होता है, जब हम चप्पू से वाटर को पीछे धकेलते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हम आगे की ओर पुश हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है, जब ये फ्लैजिला बीट कर रहा है तो ये वाटर को पीछे धकेलता है और वाटर इसको अमीबा को आगे की यूग्लिना को आगे की ओर धकेलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लैजिलर लोकोमोशन। इस टाइप का जो लोकोमोशन हमारे पास यूग्लिना के अंदर मिल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिलर लोकोमोशन, ठीक है, फ्लैजिलर लोकोमोशन। और दूसरा आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो यूग्लिना है, मैंने आपको कहा फ्लैजिला की बीटिंग से ये क्या कर रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। क्योंकि फ्लैजिला की मूवमेंट जो है हमारे पास, फ्लैजिला की जो ये मूवमेंट है, ये जो रेगुलर बीटिंग है इसकी हमारे पास, ये रेगुलर नहीं है, ठीक है, ये रेगुलर नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है, ठीक है। कितनी होगी, कब होगी, ये निश्चित नहीं है। इसलिए यूग्लिना जो होता है सिंपल, जैसे मान लीजिए अगर ये प्लेन है, ये कोई एक्सिस हमने ले लिया, कोई प्लेन हमने ले लिया, यूग्लिना ऐसे नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। क्योंकि इसमें बीटिंग हो रही है और लगातार जो है इरेगुलर बीटिंग हो रही है, जिसकी वजह से इसका पाथ जो है ऊपर नीचे होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप इसको एक्सिस मान लो तो ये यूग्लिना ऐसे नहीं जाएंगे, ये इस तरह से जाएंगे, इस तरह से, ठीक है, ऊपर नीचे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर बीटिंग अलग अलग टाइप से हो रही है। इस तरह से भी बीटिंग हो रही है, स्पाइरल बीटिंग भी हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर इसमें लोकोमोशन हमें देखने को मिलेगा। तो 2-3 पॉइंट हम यहाँ पर इसमें से देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ब्राउट अबाउट बाय फ्लैजिला, ये वाला लोकोमोशन कब मिलेगा हमें, कैसे मिलेगा हमें, ये हमें फ्लैजिला की हेल्प से मिलेगा। दूसरा, रिजल्ट्स ड्यू टू द स्पाइरल बीटिंग ऑफ फ्लैजिला फ्रॉम बेस टू टॉप, ठीक है। किसकी वजह से मिल रहा है हमें, ये स्पाइरल बीटिंग की वजह से। हालांकि यहाँ पर बीट के बहुत सारे टाइप है, यहाँ पर एक टाइप से बीटिंग नहीं हो रही है, ठीक है। मैंने आपको कहा इस तरह से भी बीट हो रही है, स्पाइरल बीटिंग भी हो रही है, ठीक है। 2-3 पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं, वो कौन सा, कि 1 सेकंड के अंदर फ्लैजिला जो है 12 बार बीट करेगा, मतलब 12 बार यहाँ जो है ये बीट शो करेगा, यहाँ पर 12 बीट जो है ये यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। एक बार ऊपर से इसको देख लेते हैं क्या हुआ। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हुआ, जब इसको फ्लैजिला लोकोमोशन शो करना होता है यूग्लिना को, सबसे पहले ये क्या करेगा, अपने फ्लैजिला को स्टिग्मा के जस्ट पीछे ले जाएगा। जैसे इसने स्टिग्मा के जस्ट पीछे को इस ले गया तो यहाँ पर इस फ्लैजिला के अंदर बीट स्टार्ट होगी। बीट कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगी, बॉटम से लेकर टॉप तक जो है बीट स्टार्ट होगी, ठीक है। और बीट जो है अलग अलग टाइप की होगी, और जो लोकोमोशन होगा इस फ्लैजिला लोकोमोशन के थ्रू, वो स्ट्रेट लाइन में ना होगा, ऊपर नीचे होगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये था हमारे पास फ्लैजिला लोकोमोशन, इस तरह से जो है इसके अंदर। और दूसरा, जो ये हमारे पास बीट हो रही है फ्लैजिला के अंदर, जो बीट हो रही है, इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, इसको एनर्जी दे रहा है ये ब्लेफारोप्लास्ट। ये जो टॉप में आप 2 गोले देख रहे हो, इनको हम कहते हैं ब्लेफारोप्लास्ट। यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ की जो एनर्जी है वो आगे की ओर एनर्जी सप्लाई कर रही है इस फ्लैजिला को, जिसकी वजह से यहाँ पर बीट हो रही है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया फ्लैजिलर लोकोमोशन। सेकंड हम चलते हैं यूग्लिनॉइड लोकोमोशन की तरफ, ठीक है। हालांकि जो मेन लोकोमोशन इसके अंदर होता है यूग्लिना के अंदर, वो इसके थ्रू होता है, फ्लैजिलर लोकोमोशन के थ्रू, ठीक है। लेकिन जो दूसरा टाइप भी है इसके अंदर लोकोमोशन का, उसको हम कहते हैं यूग्लिनॉइड लोकोमोशन, ठीक है। ये यूग्लिनॉइड लोकोमोशन क्या है, इसमें क्या होगा हमारे पास, सबसे पहली बात, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। पहले जो लोकोमोशन हुआ किसके थ्रू हुआ, फ्लैजिला लोकोमोशन, ये हमारे पास हुआ था फ्लैजिला की हेल्प से, ठीक है। ये जो यूग्लिनॉइड लोकोमोशन हमारे पास है, यहाँ पर फ्लैजिला का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर रोल किसका होगा, यहाँ पर रोल होगा बॉडी वॉल का। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पास यूग्लिना होता है, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसकी जो बाहर वाली वॉल होती है, उसको हम कहते हैं पेलिकल, ठीक है। और पेलिकल भी हमारे पास 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब उसकी तह में हम नहीं जाएंगे, उसको हम मॉर्फोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब मुझे आपको सिर्फ यही बताना है कि जो हमारे पास यूग्लिनॉइड लोकोमोशन होता है, वो इसकी आउटर कवरिंग की वजह से होता है। आउटर कवरिंग इसकी कौन सी है, उसको हम कहते हैं पेलिकल। और पेलिकल जो होती है काफ़ी स्ट्रेचेबल होती है, ठीक है। काफ़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन स्ट्रेचिंग उसमें हो जाती है, ठीक है। उसी स्ट्रेचिंग की वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये यूग्लिना मूव करेगा, ठीक है, इसके थ्रू। हालांकि मैंने ये कैसे होगा, मैंने आपको पहले ही कहा, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है,
ठीक है। इसको समझाने के लिए आप सिंपली पहले अर्थवर्म का एग्जांपल दो। अगर आपने अर्थवर्म को क्रीप करते हुए अगर देखा होगा तो आप इसको इजीली समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होगा। अर्थवर्म, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक अर्थवर्म को रखा हुआ, ये एक अर्थवर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक अर्थवर्म है, मान लेते हैं यहाँ से ले यहाँ तक एक अर्थवर्म है। ठीक है, अर्थवर्म कैसे मूव करता है, आपने अगर अर्थवर्म को देखा होगा, अर्थवर्म क्या करता है, जो अपना पीछे वाला हिस्सा होता है उसको पहले सिकुड़ देता है। अगर उसको मूव करना होगा इसको सिकुड़ देगा, मतलब इतना लंबा अगर हमारे पास अर्थवर्म है, अगर इसको मूव करना होगा तो क्या होगा, ये अपने पीछे वाले मतलब हिंड एंड को यहाँ ले जाएगा और इसकी मोटाई क्या हो जाती है, इस तरह से बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरह से बढ़ जाती है। इसने पीछे वाले हिस्से को यहाँ पर, इसकी मोटाई क्या हो गई, बढ़ गई। इसके बाद ये क्या करता है, अपने जो आगे वाला इसका हिस्सा है, जो इसका एंटीरियर एंड है, उसको स्ट्रेच करता है, अब देखिए यहाँ पहले वो अर्थवर्म यहाँ से लेके यहाँ तक था, अब वो कहाँ पहुँच गया, अब वो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट यहाँ पर हो रही है किसकी वजह से हो रही है, ये यहाँ पर जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है वो हमारे पास देखने को मिल रही है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से। ठीक ऐसे ही मूवमेंट यहाँ पर यूग्लिना में भी हमारे पास देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं यूग्लिनॉइड लोकोमोशन। इस टाइप का जो लोकोमोशन होता है मींस जिसमें जो लोकोमोशन अगर हमारे पास जो लोकोमोशन है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के थ्रू होता है, इस स्पेशल टाइप के लोकोमोशन को हम मेटाबॉली भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, और मेटाबॉली, इसको हम नोट कर ले। मेटाबॉली क्या है, मेटाबॉली भी यही है। यूग्लिना के केस में हम इसको यूग्लिनॉइड लोकोमोशन कहते हैं, हालांकि इसको मेटाबॉली भी कहते हैं इस टाइप के लोकोमोशन को। ठीक है, तो ये यूग्लिनॉइड लोकोमोशन क्या है, पहला क्या, ये बहुत ही स्लो मोड है लोकोमोशन का। दूसरा क्या है, इट इज ब्राउट अबाउट बाय वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ये किसकी वजह से हो रहा है, जो वेव है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की, उसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो इसकी वॉल आप देख रहे हो यूग्लिना की, ये कैसी है, स्ट्रेचेबल है। पेलिकल कैसी है, स्ट्रेचेबल है। पहले देखिए इसने क्या कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक थी इसकी बॉडी, पहले इसने अपने लोअर एंड को क्या कर दिया, ऊपर को लाया, ऊपर की ओर लाया। ठीक है, जैसा अर्थवर्म में हो रहा था, ऊपर लाया और इसकी बॉडी देखिए क्या हो गई, फूल गई, इतनी फूल गई। उसके बाद क्या होगा, जैसे इसने लोअर एंड को ऊपर इसको बढ़ा दिया, नीचे से तो एक्सपेंशन, नीचे से तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हुई, अब ऊपर वाला हिस्सा क्या करेगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, जैसा अर्थवर्म में हो रहा था। ठीक है, ऊपर की ओर चला गया। अब देखिए पहले ये यहाँ से लेके यहाँ तक था, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक पड़ गया। ठीक है, हालांकि मैंने आपको कहा कि कैसी है, ये स्लो प्रोसेस है। ठीक है, इस टाइप की जो हमारे पास लोकोमोशन देखने को मिलेगा उसको हम कहते हैं यूग्लिनॉइड लोकोमोशन। दूसरा मैंने कहा इसी को हम मेटाबॉली भी कहते हैं, इस टाइप के लोकोमोशन का। सो ये था लोकोमोशन यूग्लिना के अंदर जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।